हाँ, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को क्लियर? ओके। राधे राधे। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है रेमेडी का वो है हमारा दुशहरा की स्पेशल रेमेडी, जो कुछ करके आप लोग अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं, अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। और मैं पहले की तरह आज भी कहूंगी कि आप जो भी रेमेडी करें पूरे मन से करें और एक बार में एक ही रेमेडी करें, उसे फुल डेडिकेशन से करें। और ये ना सोचे कि आज आपने रेमेडी करी है और शाम तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। होता यही है कि मतलब हम लोग रेमेडी करते हैं और सोचते हैं कि बस अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट ना तो प्रॉब्लम एक दिन में खड़ी होती है ना एक दिन में सॉल्व होती है। तो आपको पेशेंस के साथ रेमेडी करनी है और फुल बिलीव के साथ करनी है। तो अभी रेमेडी शुरू करते हैं हम अपनी। तो मैं सबसे पहले जो राशि अनुसार, मतलब आप राशि अनुसार दशहरे के दिन क्या कर सकते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले आती है हमारी मेष राशि। तो जो मेष राशि वाले हैं उन्हें दशहरे के दिन राम स्तुति और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। मेष राशि के लिए वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या है ना, जो आपसे गलतियां हुई हैं, जो उनका गलतियों का फल है वो कम हो जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। दूसरी आती है हमारी वृष राशि, वृषभ राशि। जो वृष राशि वाले होते हैं उन्हें दशहरे के दिन माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और दुर्गा अष्टपदी का पाठ करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो आपके इच्छित फल होते हैं वो मिलते हैं और जो आपके जीवन में दुख होते हैं उनमें कमी आती है। फिर आती है हमारी मिथुन राशि। तो जो मिथुन राशि वाले हैं उन्हें आज के दिन सरस्वती वंदना जरूर करनी चाहिए। इससे क्या है कि आप पर पूरे वर्ष भर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। अगली आती है हमारी कर्क राशि। आई थिंक आप सभी को सुन रहा होगा। इसमें सबसे पहले आप जो कर्क राशि वाले हैं, गणेश जी को आपको दुर्वा चढ़ानी है इस दिन। मोदक या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगा दीजिए आप। इससे क्या है ना, गणेश जी की कृपा आप पे बनेगी और जो आपके दुख हैं जीवन में वो दूर होंगे। अगली हमारी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले को दशहरे वाले दिन केसर का तिलक करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार चने की दाल का दान जरूर करना चाहिए। इससे क्या है ना, जो आपकी लाइफ में ट्रबल्स या ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं वो कम हो जाएंगे। इसके बाद आती है आपकी कन्या राशि। जो कन्या राशि वाले हैं वो माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और माँ से अपने ऊपर उनकी कृपा की दृष्टि के लिए प्रार्थना करें। आपके जीवन में वर्ष भर खुशियां बनी रहेंगी इससे और माँ की कृपा आती रहेगी। फिर आती है हमारी तुला राशि। तुला राशि वाले को इस दिन माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में उसे परिवार सहित प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो घर घर में क्लेश होता है, आपके जो घर में परेशानियां होती हैं वो दूर होती है। फिर आती है हमारे वृश्चिक राशि। जो इस राशि वाले हैं उन्हें इस दिन बहते हुए पानी में नारियल प्रवाहित करना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी धनु राशि। घर में शांति बनाए रखने के लिए इस दिन धनु राशि वालों को हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना चाहिए। इससे जो घर में कलह है या अशांति है या जीवन में जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मकर राशि वाले, उन्हें इस दिन
रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। आप तो या तो जल से कर सकते हैं या दूध से कर सकते हैं। और शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। फिर आती है हमारी कुंभ राशि। इस दिन कुंभ राशि वाले को माँ को श्रृंगार और लाल चुनरी भेंट करनी चाहिए। और जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, वो जरूर पूरी होगी। अब आती है हमारी अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि वालों को इस दिन जो तांबे का सिक्का होता है वो बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया है कि राशि अनुसार आपको क्या उपाय करना है दशहरे के दिन। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपनी आगे की रेमेडीज की तरफ। तो जो दशहरे का दिन होता है ना, उस दिन शमी के वृक्ष की बहुत ही मान्यता है। शमी के वृक्ष की पूजा। तो दशहरे के दिन जो शमी का पेड़ होता है उसके पास दीपक जलाइए, भगवान श्री राम का ध्यान करिए। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन अगर हम शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो जो हमारे पुराने मुकदमे हैं, जो पुराने झगड़े हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं और जीवन में सौभाग्य आता है। और दूसरा मतलब अब अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं, शायद ये लिख ली होगी सभी ने। दशहरे के दिन दोपहर में माता रानी की पूजा करनी चाहिए और 10 प्रकार के जो फल होते हैं वो अर्पित करिए। और आपको मंत्र जाप करना है, ओम विजयाय नमः। ओम विजयाय नमः। ये मंत्र मैं आपका चैट में डाल देती हूँ। ये मंत्र का जाप 108 बार करना है। इसके बाद जो आपने फल चढ़ाए हैं माता पे, वो आपको गरीबों में बांट देने हैं। इससे क्या होगा, जो आपके व्यापार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं वो सब दूर हो जाएगी। मैं आपको चैट में डाल देती हूँ मंत्र, आप वहां से कॉपी कर लीजिए। चलो। मंत्र मैंने डाल दिया है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। किसी ने लिखा है राशि DOB से देखना है। आप नामाक्षर से देख लीजिए राशि। जो ये रेमेडी करनी है नामाक्षर राशि राशि से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी रेमेडी की तरफ। इस दिन क्या कहते हैं ना, मतलब इस दिन मतलब माना जाता है, ऐसा है कि जो भगवान श्री राम थे उन्होंने रावण का वध किया था। बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है ये। तो कहते हैं कि इस दिन श्री राम ने जो नीलकंठ पक्षी होता है, भगवान शिव का अंश माना जाता है वो, उसके दर्शन करने के बाद रावण का वध किया था। तो इस दिन अगर नीलकंठ पक्षी आपको दिख जाए तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपको करना क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपको अचानक से दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी दिख जाए। तो आप क्या करें, उसकी फोटो डाउनलोड कर ले, पूजा के बाद दशहरे में देखिए जरूर। अगर सच में दिख जाता है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, नहीं तो फोटो डाउनलोड कर ले या प्रिंट आउट निकाल दे, उसके दर्शन अवश्य करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सभी ने लिख लिया। क्लियर है ये सभी का? ओके, तो हम अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं अपनी।
अगर किसी को घर में सुख समृद्धि चाहिए तो उसे क्या करना है, शाम में माता लक्ष्मी की पूजा करे और मंदिर में एक झाड़ू गुप्त रूप से दान करे। गुप्त रूप से दान करते हैं आपको, घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी इस रेमेडी के बाद। अगर कोई व्यक्ति काफी टाइम से बीमार चल रहा है, आपके घर में बीमारी ठीक नहीं हो रही है या बार बार बीमार पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक पानी वाला नारियल लेना है, जटा वाला। 21 बार उस व्यक्ति के सर के ऊपर से घुमा के रावण दहन की अग्नि में जला दीजिए। व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा, या बार बार बीमार पड़ता है तो ऐसा होना बंद हो जाएगा। ये हो गया। अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं हम। दशहरे के दिन सुंदर कांड का पाठ करने से, अगर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, मानसिक परेशानियां हैं, तो दशहरे के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। अवश्य ही आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और धीरे धीरे जो आपकी उन्नति का मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। अगली रेमेडी की तरफ चले हम। दशहरे के दिन जो भी आपके अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी पूजा करने से जो आपके शत्रु हैं वो परास्त हो जाते हैं, और जो आपकी उन्नति के मार्ग हो वो खुल जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं घर में अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं होता, तो वो पेपर कटिंग से बना के भी पूजा कर सकते हैं, या फिर टॉय वाले होते हैं उनकी भी पूजा कर सकते हैं, पर करें अवश्य। दशहरे के दिन आपको ना अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में कुमकुम रोली से या फिर फूलों से रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। अगर अष्टकमल रंगोली बना सके तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस दिन अगर जो ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन संपदा आती है। अगर घर में आपको लगता है कि आपकी नेगेटिविटी है, कुछ बुरी शक्तियां महसूस करते हैं, तो जो दशहरे का पर्व है जिस दिन आप पूजा करेंगे, उस दिन समी के वृक्ष के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेके पूजा स्थान में रखिए, और जब पूजा हो जाए तो फिर उसे अपने मंदिर में रख लीजिएगा। इससे क्या है ना, जो घर में बुरी शक्तियां हैं, उनका प्रभाव कम हो जाएगा आपका। अगर एक और उपाय बताती हूँ मैं नकारात्मक शक्ति का हटाने का घर में से। अगर लगता है आपके घर में बुरी शक्तियां, नकारात्मकता है, बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, तो आपको करना क्या है, जो रावण दहन की राख है आपको वो लानी है, सरसों के तेल में मिलाकर घर की हर दिशा में छिड़क दीजिए, और उस दिन उसे ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट डे साफ करना है आपको घर। तो इससे क्या होगा ना, वो नकारात्मकता निकल जाएगी, और जिस दिन मतलब नेक्स्ट डे जब आप साफ कर रहे होते हैं तो आपको बोलना है, मतलब मन ही मन बोलते रहना है कि मेरी जो अंदर मेरे घर में या मेरे अंदर जो नकारात्मकता है वो इस मतलब झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी पोछा लगा रहे हैं, उसके साथ साथ वो घर से जा रहा है। अगर आपको कुछ भी नया स्टार्ट करना है तो दशहरा बहुत ही अच्छा दिन है इसके लिए। आप दशहरे पे कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा चलेगा वो काम। मतलब जो काम मुहूर्त नहीं निकल पा रहे हैं किन्हीं कामों के, तो वो आप दशहरे पर कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि जल्दी ही हमारा रेमेडी कोर्स आ रहा है। जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं, 23rd को आ रहा है हमारा कोर्स। जो भी लोग इनरोल करना चाहते हैं वो जस्ट हमारा कोर्स की फीस 999 है, 2 days कोर्स है।
9 PM टाइपिंग है, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा रेमेडी का कोर्स, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ना, वो चैट बॉक्स में प्लीज अपना नंबर डाल दे। जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज नंबर ड्रॉप कर दें अपना चैट बॉक्स में। अब हम अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं अपना। अगर कोई बंदा है जिसे अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, तो वो बंदा क्या करे कि दशहरे वाले दिन, यानी दशहरे से एक दिन पहले आपको क्या करना है, सिंगाड़े का आटा घर पे लाना है, और दशहरे वाले दिन वो आटा आपको मंदिर में दान करना है। और दान करने के बाद आपको सीधा, मतलब बिना बोले, आपको घर पे आना है। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, सीधा घर पे आना है। क्या है ना कि वो जो उस सिंगाड़े का आटा दान करने के बाद माता लक्ष्मी आपके साथ साथ आएगी, तो अगर आप बीच में रास्ते में रुक जाएंगी तो वो रुक जाएगी, आपके साथ घर तक नहीं आएंगी। अगर किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो वो व्यक्ति कर सकता है कि वो सरसों के तेल की शीशी मंदिर में दान करे। उससे क्या होगा कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा आपका। अगर जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में सौहार्द नहीं है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो दशहरे के दिन आप एक उपाय कर सकते हैं कि उस दिन आप सफेद चंदन घिस के सभी परिवार के सभी सदस्यों के माथे पे लगाएं, और बाद में पूजा करें। मतलब पूजा से पहले आपको चंदन घिस के माथे पे लगाना है। तो जो घर में कलह है या फिर आपस में नहीं बनती है, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है या फिर करियर में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति कर सकता है कि दशहरे वाले दिन एक चुटकी सरसों के दाने, पीली सरसों के, वो बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं आप लोग। मैं फिर से बोलती हूँ, एक चुटकी पीली सरसों के दाने बहते हुए जल में डाल दे। जिसकी जॉब नहीं है जॉब लग जाएगी, जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो वो हट जाएगी। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है या परेशानी है या मानसिक रूप से परेशान है, वो व्यक्ति कर सकता है मंदिर में जो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला, वो दान करना है। साथ ही साथ जो घर का मंदिर है उसमें चंदन की धूप बत्ती जला सकते हैं, या फिर आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं दशहरे वाले दिन। तो जो मानसिक जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ध्यान करें, दशहरे वाले दिन जो जटा वाला नारियल होता है पानी वाला, वो मंदिर में दान करना है, और घर के मंदिर में चंदन की अगरबत्ती या धूप बत्ती जलानी है। अगर बिजनेस की तरक्की करनी है तो आपको क्या करना है, आपको एक पीला कपड़ा लेना है। हो सके तो 1.25 मीटर ले लीजिए, या फिर जितना आपके पास उपलब्ध हो। आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें एक नारियल रखना रखना है, जटा वाला पानी वाला नारियल, और लपेट देना है उसमें। फिर ऊपर से 2 जनेऊ, आधा पान और 1.25 पाव मिठाई आपको राम मंदिर में चढ़ानी है। इससे क्या होगा, जो आपके बिजनेस में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, आपको क्या करना है, पीले कपड़े में जटा वाला नारियल लपेटना है, उसके ऊपर रखना है आपको आधा पान, एक जनेऊ का जोड़ा और 1.25 पाव मिठाई। ये आपको राम मंदिर में चढ़ानी है, श्री राम जी को चढ़ाना है आपको। इससे बिजनेस में ग्रोथ होगी आपके। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा।
जो लोग भी इंटरेस्टेड है कोर्स में, हमारा 23rd से आ रहा है, 2 days कोर्स है, वो लोग अपना नंबर डाल सकते हैं। 999 फीस है और 9 बजे से है हमारा। जो लोग भी इंटरेस्टेड है प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। अब आज के टाइम में क्या है कि लोगों के ऊपर बहुत कर्ज है, तो हम एक कर्ज की भी रेमेडी लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक तो नारियल लेना है और एक लेना है काला धागा। काला धागा लेना है आपको अपनी लंबाई का। फिर वो आपको लपेट देना है नारियल के ऊपर में, और वो आपको शिवलिंग के सामने रख देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है अपनी कर्ज मुक्ति की। इसके बाद वो नारियल जब आप पूजा कर लेते हैं, आपको जल प्रवाहित करना है, बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। इससे क्या होगा, आपका जो कर्ज है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि कोई आर्थिक संकट आने वाला है या कोई परेशानी आने वाली है, अगर ऐसा फील हो रहा है तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, दशहरे वाले दिन कोई भी एक पौधा लगा लीजिए। अगर नारियल का पौधा लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जड़ प्लांट ले आइए या तुलसी का पौधा ले आइए, अवश्य लगाइए। जो संकट आने वाला है वो पहले ही, आने से पहले ही दूर हो जाएगा। अगर किसी के जीवन में कोई भी आर्थिक संकट है, तो आपको क्या करना है, दशहरे वाले दिन से शुरू करना है। आपको लगातार 43 दिनों तक बेसन के लड्डू कुत्ते को खिलाने हैं। अगर कुत्ता काला हो तो बहुत ही अच्छा, अगर काला नहीं भी है तो भी चलेगा। तो जो आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, दशहरे के दिन से आपको शुरू करना है। बेसन के लड्डू कुत्ते को खिलाने शुरू करने हैं लगातार 43 दिनों तक। 43 दिनों बाद छोड़ दीजिए। जो आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। अगर किसी के कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है, वो भी ये सब कर सकता है, यही कर सकता है कि दशहरे वाले दिन से शुरू करना है, कुत्ते को बेसन के लड्डू डालने हैं लगातार 43 दिन तक। एक उपाय और है आपका, कि जिन्हें भी लोगों को घर में सुख समृद्धि चाहिए, उस दिन क्या करना है आपको, दशहरे की शाम को आपको पंचोपचार से अशोक का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा करनी है। पंचोपचार मतलब आपको ना धूप दीप से पूजा करनी है अशोक के वृक्ष की, उसमें जल देना है और गाय के घी का दीपक जलाना है। कुछ पीले चावल अर्पित करने हैं। फिर से सुन ले, शाम को क्या करना है, अशोक के वृक्ष की धूप दीप से पूजा करनी है, पानी देना है, गाय के घी का दीपक जलाना है और पीले चावल अर्पण करने हैं। उसके बाद आपको जो अशोक का वृक्ष है उसे निमंत्रण देना है घर आने के लिए, और फिर वापस घर लौट जाना है। फिर अगले दिन क्या करना है आपको, उसका एक पत्ता तोड़ना है, उसे सिर पर रख के घर वापस आना है। फिर उस पत्ते का पूजन करना है, और फिर ये जो पत्ता है अपने तिजोरी में रख लेना है। और ध्यान रहे कि इस पत्ते पर बाहरी लोगों की नजर ना पड़े कभी भी, लाते वक्त भी, या फिर जब आप घर में रख रहे हैं, या मतलब कभी भी होता है कि बाहर वाला व्यक्ति आता है, आपने मतलब सामान देख लिया, ऐसे नहीं होना है। पत्ते की पे किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। ये उपाय करने से क्या है ना, जीवन भर आपके जो कष्ट हैं,
जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाती है, जीवन में लाभ प्राप्त हो जाता है। और ये आपको ना आप हर दशहरे कर सकते हैं। अगर जो ये पत्ता रखा है तो अगले दशहरे में आपको ये जल प्रवाहित करता है। नया पत्ता ले आइए और ये वाले को आपको जल प्रवाहित करना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हो रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो। आप चैट में लिख सकते हो कि अभी नहीं लिखा गया या फिर कुछ आपकी क्वेरी है, वो आप चैट में डाल सकते हो। अगली रेमेडी की तरफ चल रही हूँ मैं। आर्थिक समस्याओं के लिए मैं अगला बता रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, दशहरे को दिन आप देवी लक्ष्मी को नारियल गुलाब, एक तो नारियल चढ़ाना है आपको, गुलाब और कमल के फूल की माला लेनी है, 1.5 मीटर गुलाबी और 1.5 मीटर ही सफेद कपड़ा लेना है, थोड़ी सी दही, सवा पाव जो होती है आपकी सफेद रंग की मिठाई, और 2 जनेऊ। आपको फिर इसके बाद करना क्या है, कपूर का दीपक जला के माँ लक्ष्मी की आरती करनी है और कनकधारा स्त्रोत्र का जाप करना है। और जो वो सामान आपके पास है वो आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। देखिए मैक्सिमम जो रेमेडीज है ना वो ये दशहरे की ही है। ओके ओके, मैं रिपीट करती हूँ। आपको नारियल लेना है जटा वाला, गुलाब और कमल के फूल की माला, 1.5 मीटर गुलाबी और 1.5 मीटर ही सफेद कपड़ा लेना है, थोड़ी दही, सफेद रंग की सवा पाव मिठाई और 2 जनेऊ, ये आपको लेना है। इसके बाद क्या, आपको कपूर का दीपक जला के माँ लक्ष्मी की आरती करनी है और कनक धारा स्त्रोत्र करना है। और जो ये सामान है ये आपको पूरे भक्ति भाव से माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। जी, सवा पाव मतलब आप दुकान वाले से जाके बोलेंगे ना कि सवा पाव मिठाई दीजिए दीजिए, वो दे देंगे आपको। उतनी ही लाइएगा। एक और उपाय बता देती हूँ मैं इस दिन करने का। आपको एक नारियल लेना है, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उस पर स्वास्तिक बनाना है, और गुड़ और चने के भोग के साथ ये नारियल आपको हनुमान जी को चढ़ा के मंगल स्त्रोत्र का पाठ करना है। दशहरे वाले दिन ही करना है। बहुत ही सिंपल रेमेडी है। चमेली के तेल में सिंदूर मिला के नारियल पे स्वास्तिक बनाना है, गुड़ और चने का भोग लगाना है हनुमान जी को और नारियल भेंट कर देना है। इसके बाद मंगल स्त्रोत्र का पाठ करना है। ये वाला उपाय बहुत ही कारगर है। अगर कोई भी आर्थिक समस्या है आपके जीवन में, बिल्कुल धीरे धीरे गायब हो जाएगी। आप ये हर दशहरे कर सकते हैं। अगली रेमेडी की तरफ चले। नहीं 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 समृद्धि जी, 1 kg 250 ग्राम नहीं होता है। ये लगभग 325 ग्राम के लगभग होता है शायद। अगली रेमेडी है हमारी। अगर हमें ग्रह पीड़ित, मतलब कुछ ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, परेशानी आ रहा है ग्रहों की वजह से,
ग्रह बाधा है आपकी कुंडली में, तो आपको क्या करना है, दशहरे की शाम में काले तिल आपको दान करने हैं काली मंदिर में। ये बहुत ही अच्छा उपाय है ग्रह के लिए, आप अवश्य करिएगा। अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब है या पीड़ित कर रहा है आपको, तो दशहरे के सामने काली मंदिर में जाके आपको काले तिल अर्पित करने हैं। तब बहुत ज्यादा राहत का अनुभव करेंगे और जल्दी ही अनुभव करेंगे। हाँ, ये हो गया आपका। सभी का हो गया लगभग चाहिए। मैं फिर से एक बार कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। दशहरे से अलग एक हमारा रेमेडी कोर्स है। 999 फीस है, 23 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 डेज कोर्स है, 9 PM से। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज अपना नंबर ड्रॉप कर दे चैट बॉक्स में। चलिए चलते हैं अगली रेमेडी की तरफ। और घर में समृद्धि लाने के लिए आप एक और कर सकते हैं कि चांदी का जो स्वास्तिक है वो ले आइए सुनार के यहाँ से। दशहरे के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों से इसकी पूजा कीजिए। इसे गंगा जल, अगर उपलब्ध हो तो कच्चा गाय का दूध भी ले सकते हैं। अगर उपलब्ध नहीं है तो खाली गंगा जल से अभिषेक करिए इसका। और पूजा करने के बाद इसे लाल या पीले कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे भी साल भर आपके घर में जो लक्ष्मी की आवक बनी रहेगी। अगर किसी को अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना है, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो शिवलिंग है आप घर में स्थापित करते हैं, वो आपके जो अंगूठा होता है ना, अंगूठे का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये इससे ज्यादा बड़ा ना हो, इससे ज्यादा बड़ा ना हो। और अगर आप इस दिन शिवलिंग स्थापित करते हैं और प्रत्येक शुक्रवार को उसका दूध, गन्ने के रस और गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है आपके पूरे जीवन के लिए, आपके घर वालों के लिए। अगली रेमेडी की तरफ चले। जिसके जीवन में कुछ ज्यादा ही परेशानियां आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, तो वो व्यक्ति कर सकता है कि अपने घर में नाग केसर का पौधा लगाए और उसकी रोज पूजा करें। धीरे धीरे लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो हट जाएंगी। चलते चलते हम दो रेमेडीज और ले लेते हैं। जिन लोगों को जल्दी नौकरी चाहिए, ये नहीं कि आपको दशहरे पे ही करना है, ये आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो मीठे चावल होते हैं वो कौवे को खिलाने हैं एवरी सैटरडे। इससे एक तो जो नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है या नौकरी नहीं मिल रही है वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दूसरा, आपकी जो कुंडली में अगर शनि बुरा भी है तो धीरे धीरे वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, अच्छा फल देना शुरू कर देता है। या फिर आप दूसरा एक उपाय कर सकते हैं, जो काफी लंबे समय से बेरोजगार है, नहीं मिल पा रहा है कुछ भी, या फिर अपना काम भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं। आपको एक पीला नींबू लेना है, उसे 4 टुकड़ों में काट लेना है और उसे चार किसी सुनसान सड़क पे जाके चारों दिशाओं में फेंक देना है।
ये लगभग आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। आपको निश्चित ही रोजगार मिल जाएगा। क्या करना है आपको? पीला नींबू लेना है, 4 टुकड़े करने हैं, और किसी सुनसान सड़क पे फेंकने हैं। मतलब मेक श्योर कि आपको कोई देखे ना। एक तो पर्पज ये हो जाएगा कि आप मतलब एक नॉर्मल सी चीज कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, तो कोई दूसरा देखेगा तो बहुत गलत सोच सकता है। दूसरा ये कि जो आपका कर रहे हैं ना उसका प्रभाव नहीं होगा अगर कोई देखेगा। तो 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंकने हैं, लगातार 11 दिन करना है। तो मैं फिर से अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। हमारा रेमेडी का कोर्स आ रहा है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हाँ समृद्धि जी, किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली हो सके तो आप ट्यूसडे से स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा है। लगातार 11 दिन करना है, बीच में ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपका छूट जाता है एक आधा दिन तो दोबारा शुरू कीजिए 11। या आप इवनिंग में कर सकते हैं, इवनिंग इज द बेस्ट टाइम। हाँ, तो मैं कोर्स के बारे में बता रही थी आपको कि 999 हमारे कोर्स की फीस है। 2 डेज रेमेडी कोर्स है, 23rd को आ रहा है 9 PM से, जिसमें हम बहुत ही अलग अलग प्रकार की कारगर रेमेडीज देंगे, जिन्हें यूज करके आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए चैट में। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। कुछ लोगों की क्वेरीज भी हैं तो वो पूछ सकते हैं। आशा जी। जी आशा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आज की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हम लोगों को? जी जी मिल जाएगी आप। और मैम इसको आपने फीस कितनी बताई? रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं पड़ी ठीक से। 999। ओके ओके, थैंक यू। और जी, कितने दिन का कोर्स रहेगा मैम? ये 2 डेज कोर्स है मैम। और अप्रोक्सीमेट हम लोगों को कितनी मिलेंगी रेमेडीज? इसमें हैं? आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही है। मोर देन 300 रेमेडीज। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। मैम क्या आवाज नहीं आ रही? जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी मैम, जी। मैं एक्चुअली कि ये वीक तो मैं बिजी हूँ, ऑब्वियस रीजन। डियर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, ये वीक तो मैं बिजी हूँ, नेक्स्ट कभी होगा आपका कोर्स बता सकते हैं, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल। पाऊंगी। हाँ आप ना जिस नंबर से भी आपको लिंक आया ना, उस पे एक हाँ बार हाँ। अपने नाम के साथ क्वेरी डाल दीजिए। ओके ओके, चलेगा। थैंक्स जी। मैम। या
वेलकम डियर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 999 फीस है, 2 days कोर्स, मोर देन 300 रेमेडीज होंगी, वो भी बहुत हाई डायमेंशन, वर्किंग रेमेडीज। 23rd से है 9 PM। जो लोग भी इंटरेस्टेड है प्लीज चैट में डाल दीजिए नंबर। हाँ ओके, तो अभी हम क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट वेबिनार या फिर कोर्स में मिलते हैं आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का, आप हमारी वेबिनार में आए। थैंक यू।